हेलो। हेलो। सर। हाँ जी, नमस्कार। पहचान गए? हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान गया। हाँ, वो कल उस विषय में बात हो रही थी तो मैंने दर्शन देखा फिर आज। क्या? हमारे क्या वेदांत दर्शन चलते थे अच्छा। तो उसके अंदर इस विषय के बारे में आया हाँ कि आप सुनिएगा एक बार, है ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं 5 श्लोक बता रहा हूँ आपको। हाँ, इस श्लोक ने उसके मैं हिंदी में बताओ। इस श्लोक की हमें जरूरत नहीं है, अब हिंदी में बताओ, उसका अर्थ बताओ सीधे। हाँ, सीधा ही तो बता रहा अगर हूँ। हाँ हाँ, अगर क्या है कि अगर हम हिंदी भाषी हैं, आप मुझे अरबी सुनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। नहीं, अरबी इसलिए नहीं, इस श्लोक संस्कृत तो जानते तो होंगे ना थोड़ी सबसे बहुत। सबसे पहले हम संस्कृत भाषा को ही नहीं मानते, क्योंकि संस्कृत भाषा ही लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। नहीं 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 जो नहीं नहीं। लोग सुन लिए, मेरी बात सुनिए। जब किसी को चलो, मैं हिंदी हिंदी समझ हिंदी में सुनाता हूँ, हिंदी में जो सुनाता लोग हूँ। हिंदी नहीं समझ पाते, उन्हें संस्कृत सुनाने का मतलब क्या है, क्या लॉजिक है? नहीं, बौद्ध दर्शन भी संस्कृत में ही है। नहीं, बौद्ध दर्शन संस्कृत में नहीं है, पाली भाषा में है। आपने फिर दोबारा पढ़ाई करो। नहीं जो नहीं, बौद्ध दर्शन का भी बौद्ध उपनिषद में ग्रंथ लिखा है, है। जो वो पाली जैन दर्शन भाषा का भी है। है। बौद्ध अब सुनो तो सही। अब जो आप। अब सुन लीजिए। पहले सबसे पहले आपने यही गलत बता दिया कि बौद्ध दर्शन संस्कृत में है। हम्म। बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन सारा पाली लैंग्वेज है, पाली भाषा है। अभी पाली के बहुत बड़े बड़े नहीं। यूनिवर्सिटी भी हैं। और अरे भारत की जो सुनो। प्राचीन, सुन लीजिए, भारत की हम्म प्राचीन भाषा पाली है। हम्म। पाली था। आज भी पाली के बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। और अभी हम्म। भी जो बुद्ध की भाषा है, पाली है। और जितने कंट्रियों में बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, ठीक है, हम्म चाइना हम्म है, जापान है, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, बर्मा, म्यांमार, ठीक हम्म है, 125 देश है जो पूरी हम्म तरह से बुद्धिस्ट है। ठीक है, हम्म। जिसमें 56 देश है जिसका राष्ट्र धर्म ही बौद्ध धर्म है। और अच्छा। बौद्ध धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, जो 563 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। और उसके बाद हम्म आप पढ़ोगे कि सम्राट अशोका ने पूरे भारत को ईरान से लेकर चाइना तक पूरा एक राष्ट्र बनाया था, जिसका नाम था जम्बो द्वीप। हाँ, अभी जो जम्बूद्वीप। जम्बो द्वीप, जो ब्राह्मण अभी कथा जम्बूद्वीप का कब्र मतलब है। सुनाते, जम्बो द्वीप। ठीक है। हम्म तो हम्म। जम्बो द्वीप सम्राट अशोका का काल था, हाँ। राज था, जिसके अंदर हम्म। पूरा भारत प्रबुद्ध भारत था, बुद्धमय भारत था। अच्छा। हाँ, जिसके कारण भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। और हाँ। सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम भारत तो धन धान्य से भरपूर था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जाति हम्म व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सब इंसान आपस में प्रेम से रहते थे। जिसके हम्म सबूत अभी 84,000 बौद्ध विहार उन्होंने बनवाया था। अभी हम्म। उसके अंदर से जो बचे हुए हैं, जो पुष्यमित्र सुम्न तुड़वा नहीं, ये दिया था, इसके अलावा अफगानिस्तान में जो भी, बचे हुए, अफगानिस्तान के अंदर भी तो था ना बौद्ध हाँ, संप्रदाय ना वहाँ। अफगानिस्तान के अंदर में भी था, नालंदा विश्वविद्यालय भी था, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। अभी जो हम्म। बचे हुए हैं, वो जैसे हाँ। बौद्ध गया का है, सम्राट अशोक का बौद्ध विहार है, हम्म कुशीनगर में है, श्रावस्ती में है। ठीक है। हम्म अभी जो बहुत सारे जो सम्राट अशोक के बनवा हुए भी बौद्ध विहार और हाँ। शांति स्तूप, बौद्ध स्तूप मौजूद हैं। ये उसके सबूत है। ठीक है। हाँ, और ठीक है। शिलालेख है, दिल्ली में भी एक कोटला मुबारकपुर में सम्राट अशोक का बना हुआ शिलालेख है। ठीक है। तो नहीं नहीं, इसमें वो मिल बौद्ध जाएगा, साहित्य, बौद्ध बौद्ध स्तंभ भी इतिहास का जाएगा। पता चलता है। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो आप। हाँ। जाति मात्र से कभी धर्म की उपलब्धि नहीं होती। जाति, जाति मात्र से हाँ धर्म की उपलब्धि नहीं होती। जाति तो जानवर में होती, इंसानों में जाति नहीं होती। जिन्होंने जातियां अब बनाए सुनिए, सबसे बड़ा वो कल क्रिमिनल जाति बताओ। की तो बात चल रही थी अपने। हाँ जाति की तो बात चल रही थी और आपने भी सही कहा था भाई, जाति से कोई संबंध नहीं है इसका। हाँ, जाति क्यों बनाया भाई? जाति है बनाने ना। वाला सबसे क्रूर था वो, हाँ, तो जिसने इसमें बड़ व्यवस्था, जिसने बड़ दर्शन में व्यवस्था। यही बात है, न जाति मात्र तक कदाचित धर्मो न लिप्यते। हाँ, अर्थात जाति मात्र से कभी धर्म की उपलब्धि नहीं होती। नहीं होते, बिल्कुल। जिसमें गुणों का अभाव है वह उच्च होने पर भी नीच है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे उच्च और नीच की दो परिभाषा दे दी इन्होंने। नहीं, वो गलत दिया ना। ऊंच नीच तो की बात, ऊंच नीच की बात होना ही नहीं चाहिए। जो अच्छा सुनो तो। कर्म करेगा, सुनिए, जो अच्छा कर्म करेगा उसको लोग सम्मान करेंगे, जो गलत कर्म करेगा उसको खुद ही अपमान करेंगे, उसको ऊंच नीच बनाने की जरूरत नहीं थी। आगे बताइए। अब सुनिए। हाँ। जिसमें अब ये तो दर्शन कह रहा है जिसमें गुणों का अभाव हम्म है उच्च हम्म। होने पर भी वह नीच है। जिसमें गुणों लेकिन का लेकिन अभाव नहीं है। ऐसा है, जो बात आती गुड़ों की, तो हाँ। गुड़ किसी का पैदा होते ही नहीं आ जाता है। नहीं, जैसे गुड़ के जैसे मान बनने, लो कि सुनिए आज मेरी बात, वहीं पर सुन आज लीजिए। डॉक्टर वगैरह आप वैज्ञानिक वगैरह आपको वो उच्च श्रेणी में आते हैं, ऐसी कोई आपको बात नहीं है। आपको बीच बीच में बताता रहा हूँ, जहां भी आप करोगे ना, कि हाँ। जो गुड़ है वो किसी को पैदा होते ही नहीं आ जाता।
वो गुण जो है उसके वातावरण पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से शिक्षा दिया गया है, किस तरह से परवरिश दिया गया, उसके हिसाब से उसके गुण का विकास होता है। और ठीक है। बताइए। अब आगे चलिए। फिर आचार्य ने कहा, अमित गति आचार्य ने कहा कि प्राणियों के जीवन में अगर सत्य, पवित्रता, तप, शील, ध्यान और स्वाध्याय आदि गुण न हो तो वे मात्र जाति के उच्च होने पर भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ केवल धर्म महत्व है, धर्म का महत्व बताया कि भाई धर्म के ऊपर चढ़ना चाहिए आदमी। ठीक है, यहाँ पे भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और शुभ और अशुभ आचरण के दो भेद होने से जाति भेद की कल्पना की गई है। नहीं, वो जाति भेद, जहाँ भी जाति भेद आ रहा है वो गलत है। हाँ, सुनो। वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों एक ही मनुष्य हैं, एक ही मनुष्य की जाति है, लेकिन वह आचार और व्यवहार के कारण चारों भागों में विभाजित हो गई। ठीक है। ठीक है। जिस जाति में नियम, संयम, सत्य, शोध, तप, शील, ध्यान, स्वाध्याय आदि गुण हैं, वह जो यथार्थ रूप में पाई जाती है वह बड़ी जाति हो जाती है। अच्छा, अब यहीं पे मैं आपको एक बार रुक जाता हूँ, एक बार यहीं पर सुन लेता हूँ आपको। और जिसमें व्यापार की बुद्धि आ गई वो वैश्य हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें युद्ध वगैरह की भावना आ गई वो क्षत्रिय हो गया। जी जी जी, है ना। और जिसके अलावा ये नियम, संयम और ये सब जिनका भाव रहा, झूठ, पाखंड, लूट पाट जो करते हैं वो शूद्र हो गए। बिल्कुल। अब आपके हिसाब से अब ये अनुचित केवल मनुष्य के चार विभाजन इसलिए किए कि उन्होंने एक जो चार कैटेगरी छांट ली। अपने जो बुद्धिमान लोग थे ना भारत के, उन्होंने चार प्रकार की कैटेगरी छांटी। और ये अब वो कैटेगरी में रखे गए ना, तो वो कैटेगरी फिर आगे चलती बढ़ती गई। तो मतलब अब इसके हिसाब से कारण है, इसके हिसाब से जैसे अब आपका नाम है रमाकांत तिवारी कि गुण धर्म के आधार पर यह जाती हुई आपके। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में आता हूँ। आपका नाम है रमाकांत तिवारी, यही है ना? नहीं, क्या नाम आपका? हाँ, रमाकांत तिवारी, रमाकांत शर्मा। रमाकांत शर्मा। हाँ। अच्छा, अभी आप बोलो तो नहीं फिर हाँ, तो पहले एक बात तो आपका ना रमाकांत तिवारी हो, शर्मा हो, कुल मिलाकर ब्राह्मण है ना? हाँ, ये बात है ना। अब आपका जो घर बच्चा पैदा होगा, वो क्या होगा? वो मनुष्य होगा। मनुष्य होगा। वो क्या होगा? ब्राह्मण होगा। यदि ये गुण धर्म गावा होगा तो वो ठीक नहीं है। वो नहीं, अभी वो बच्चा पैदा हुआ है, अभी आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसने कोई कर्म नहीं किया, वो क्या होगा? ब्राह्मण होगा, शूद्र होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा, क्या होगा? उसका क्या नाम रखोगे आप? वो तो शर्मा ही लगाएंगे जाति के अनुसार। शर्मा ही लगाओगे ना? क्यों भाई, क्या काम किया उसने? आप शर्मा हो तो क्या आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको शर्म आ रही है? लेकिन बच्चा तो पैदा हुआ, उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, उसको क्यों शर्म आ रही है? तो ऐसा करें, अपन एक मीटिंग रखें क्या? नहीं, किस विषय में आप बात करो, मीटिंग करेंगे, जब करेंगे मीटिंग अकेले सब थोड़ी करेंगे। ये थोड़ा सा जब मीटिंग करेंगे ना, अब मैं आपको बताऊं जो इंटरेस्ट है इस विषय में, बिल्कुल जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि देखो, क्योंकि भारतवर्ष के लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। और हम चाहते हैं आप हमारा साथ दो। ये जो जाति व्यवस्था है ना, नहीं, तो हमारा किसी से हमारा अध्ययन कर रहा हूँ इस विषय के ऊपर, मैंने कहा था ना मैं अध्ययन करके बताऊंगा। लेकिन आपको अध्ययन के लिए मैं एक किताब बता दूं, अगर आप थोड़ा सा आप अध्ययन करना चाहते हैं, बताओ। अगर आप कुछ अध्ययन करना चाहते हैं तो पढ़े लिखे व्यक्ति का अध्ययन करें, जिससे अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, बताइए। देखो, पहले लोग कितने लोग पढ़े लिखे थे मैं उसको नहीं जाता, लेकिन जिसको आज पूरा विश्व मानता है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, आप दिमाग ओपन करके सोचिए ना। यहाँ पर हम शर्मा की बात करें, न वर्मा का, न तिवारी का, न ब्राह्मण और चमार की बात करें। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम नहीं, अशुभ नाम है बौद्धाचार्य डॉक्टर एस एन बौद्ध। अच्छा, ठीक है, न कि मैं अशुभ हूँ, मैं शुभ काम नहीं करता, अशुभ काम करता हूँ। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, हम जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम करते हैं, तो इसलिए उनके लिए अशुभ है और समाज के लिए शुभ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो पढ़ा, वो पुस्तक का नाम बता देते पहले मेरे को। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उसके बाद सुन ले थोड़ा सा, क्यों पढ़े आप। अभी आपने जिन ग्रंथों को पढ़ा है, उन ग्रंथों के मानने वाले कितने % हैं, या विश्व में कितने लोग जानते हैं,
आप वो उनके बारे में सोचो, कितने लोग मानते हैं? सिर्फ एक विचारधारा। गलत बातें तो नहीं है, लेकिन सत्य की बातें हैं उसमें, तो सत्य का आचरण करो। सुनिए, सत्य की बात हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि एक इसकी नीति शतक निकली थी क्या? हाँ। विक्रमादित्य की। जी जी जी, विक्रमादित्य की नीति शतक, वो बढ़तरी की नीति शतक। जी अभी देखो विक्रमादित्य हम देखो, हम जड़ की बात करते हैं, ऊपर पत्ते में नहीं आते। हाँ, तो वो 2000 वर्ष पूर्व की बातें हैं ये तो। हाँ, तो मैं वही 2000 पूर्व से पहले बता रहा हूँ आपको। 500 सुनिए, 563 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध, और बुद्ध के आगे जितने ब्राह्मण व्यवस्था थे सब फेल हो गए थे। बुद्ध से 5 जो बौद्ध दीक्षा लेने वाले थे, सबसे पहले 5 ब्राह्मण थे, ठीक है? अच्छा। उन ब्राह्मणों का नाम भी बता देता हूँ, आपको नोट कर लो। अच्छा, हाँ, नोट कर लो। हाँ, जो वो 5 ब्राह्मण दीक्षा लेने वाले पहले थे, वो सारनाथ जगह है, आप इसको सर्च करना, ढूंढना, पढ़ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो जो पुस्तक है तो उसी में हो, तो मैं पुस्तक मंगवा। हाँ, तो पुस्तक का नाम लिख लो, पुस्तक का नाम लिख लो। जो उन्होंने लिखा है उसका राइटर बता देता हूँ। उसके राइटर हैं विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज। विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज। हाँ, भारतीय संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान निर्माता। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, पुस्तक का नाम है, हाँ, पहले इंग्लिश में है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा, एंड बुद्धा एंड हिज धम्मा। अच्छा, धम्मा। हाँ, धर्मा नहीं, धम्मा, ठीक है। अच्छा, कि इंग्लिश में इसलिए लिखा गया है कि इस पुस्तक को पूरे विश्व के लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी में नहीं है क्या? नहीं, हिंदी में, और हिंदी में इसका है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया हुआ है, ठीक है। बुद्ध, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ठीक है। हाँ, तो ये किताब पढ़ो, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। वास्तव में क्या मिलेगी? ये पुस्तक आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन में मंगवा सकते हो, और आप किसी भी जो जहाँ पर जो क्या नाम है प्रोग्राम वगैरह होते हैं बुद्धिज्म के, धम्म देशना के, वहाँ से ले सकते हो। नहीं, यहाँ बनारस में होता है क्या इनका? क्योंकि मैं एक बार बनारस गया था। बनारस में है, तो आप वहाँ पे सारनाथ आपने सुना होगा, बहुत बड़ा स्थल है। गया हूँ ना, वहाँ स्तंभ पे गया था, मैं परिक्रमा करके आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो सारनाथ में है, वहाँ पर सबसे मैंने खूब थोड़ा सा घूमा भी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल, सारनाथ में है, जो इसमें वही बात है, अहिंसा परमो धर्म है। नहीं, अहिंसा परमो धर्म नहीं है, ये कि सब जीवों पर आप जो यहाँ पर क्या है मैं आप बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पारादिपाता बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। अच्छा, हाँ, पारादिपाता बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी प्राणी की अकारण हत्या नहीं करेंगे, ठीक है। अकारण शब्द है। अच्छा, बिना कारण के हत्या नहीं करेंगे, समझिए। और यहाँ पर क्या, जो अहिंसा परमो धर्मा जिन्होंने कहा है, अहिंसा परमो धर्मा जिन ग्रंथों में है, वहीं पर ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात होती है, और वहीं पर उन्हीं ग्रंथों के अंदर में ही गौ हत्या की बात होती है। गाय की हत्या करके गाय का मांस खाने से दिमाग बढ़ता है। अच्छा, हाँ, ऐसा लिखा है उसमें? हाँ, लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे, आप गूगल, आपके पास गूगल व्हाट्सएप वो है ना, मोबाइल है ना, तो बहुत ठीक है। तो आप मोबाइल में सर्च करो गौ मांस और ब्राह्मण, ठीक है। आप उसमें सर्च करो, देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रंथों से आएगा कि ब्राह्मण गौ मांस का भक्षण करते थे, और कब कब करते थे, किन किन मुहूर्तों में, किन किन त्योहारों में करते थे, ठीक है। ऐसा लिखा है? हाँ, बिल्कुल, आप सर्च करके देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से ग्रंथ में लिखा है ऐसा? अरे आप गूगल में सर्च करो ना,
गूगल पे तो फर्जी भी आते हैं। ग्रंथ कौन सा है मेरे को तो वो बताओ। देखो ग्रंथ बताओ, नाम मनुस्मृति पढ़ो। मनुस्मृति में है? हाँ, मनुस्मृति में है। गौमांस में है? आप पढ़ो उसको, डिटेल में आपको बता दूंगा, तो आप पढ़ो पहले, ठीक है। मनुस्मृति का क्या है, मेरे पास पूरा खंड नहीं है। हाँ, पढ़ो आप पढ़ो, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा सारी जानकारी, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी जो गौतम बुद्ध की है ना, हाँ, ये आप पढ़ो। ये पुस्तक मैं मंगाता हूँ। हाँ, ये पुस्तक पढ़ो और फिर मुझे बताना, ठीक है। हम चाहते हैं हम आप मिलकर पूरे देश का जो ये आज नहीं, मैं चाहता हूँ कि देखो एक धर्म की स्थापना होनी चाहिए, अच्छी स्थापना होनी चाहिए, अच्छी स्थापना होती, मानवतावादी धर्म की स्थापना होती है। आज व्यक्ति मनुष्य का मनुष्य दुश्मन बन रहा है। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम आप और हिंदू की आज लड़ाई किसकी है? हिंदू की लड़ाई है। अभी जो बात कर रहे हैं ना, अभी बात करते हैं हिंदू। बताऊँ आपको क्या कितना ये जैविक हथियार जो बना है, ये मनुष्य को मारने के लिए तो बना है। जो जैविक हथियार बना है, आज जो विषालु जो चल रहा है इस समय, तो अब ये जो हथियार बना है ये किसके लिए बना था? ये मनुष्य को मारने के लिए बना था। मनुष्य को मार के फिर कहाँ जाओगे लोग? कहाँ जाओगे भाई? आप देखो इतनी बढ़िया भूमि पवित्र थी है, इसको स्वर्ग बनाओ ना यार। बिल्कुल। आप सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं, आप अगर बुद्ध को पढ़ोगे यहाँ पे, तो बुद्ध के हाथ में कोई हथियार नहीं है। आप देखोगे ना, देखो आप ध्यान से सुनो, समझो। देखो हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, थोड़ी देर आप मेरी भी सुनिए। बुद्ध के हाथ में कोई हथियार देखा आपने? नहीं, हथियार नहीं है, वो उपासना है, उपासना कर रहे हैं। हाँ, उपासना नहीं, विपसना। उपासना नहीं, विपसना। आप जो बोलोगे ना, वहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा, क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा जो डाइवर्ट किया गया है। उपासना और विपसना में फर्क होता है, ठीक है। तो हम उपासना नहीं करते, विपसना करते हैं, ठीक है। और हम पूजा नहीं करते हैं, हम वंदना करते हैं, ठीक है। तो वो वंदना में भी वही एक बात, प्रार्थना नहीं, दोनों बहुत फर्क है। देख, जैसे पृथ्वी और एक आसमान है, दोनों में इस तरह से फर्क होता है, ठीक है। जैसे माँ और बाप में फर्क होता है ना, वैसे ही जैसे वंदना में क्या होता है आपके? हाँ, पूजा और वंदना में फर्क, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। क्या फर्क होता है? वंदना में क्या होता है? पूजा और वंदना के अंदर क्या होगा कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बारे में बात नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं कर रहे हैं। वंदना के अंदर में क्या, हम सबकी, जितने वहाँ पर मौजूद लोग हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबके हितों की कामना करते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की बारे में उनका गुणगान करना या उनका बखान करना या उनको अपना आराध्य मानना ऐसा नहीं है, ठीक है। ईश्वर की तो करते हैं ना? नहीं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर हमारे बुद्धिज्म के अंदर ईश्वर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। हम किसी बाहरी ईश्वर को नहीं मानते और हम इंसानों को ईश्वर मानते हैं। आप भी ईश्वर हो, हम भी ईश्वर हैं। ठीक है, ये तो गीता से मिल गया। हाँ, आप भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूँ। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई मैं सब प्राणियों के अंदर स्थित हूँ। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ऊंच नीच के अंदर स्थित हूँ, इसलिए ऊंच नीच की भावना करना गलत है। अगर आप भी, हमारे आपके अंदर भी ईश्वर है, हमारे अंदर ईश्वर है, तो हमें नीच क्यों कहा भाई? मेरे समझ में नहीं आई कि एक कारण है मनुष्य को मारना। हाँ, जब देखो, अब वही आपको बताऊं, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर देखेंगे तो फिर मारना तो फिर गलत है ना। तो आप वही सोचिए कि जिन भगवान आप कहते हैं भगवानों के, हम भगवान के विरोध क्यों करते हैं? कि जिन भगवानों की आप पूजा करते हैं, उन सब भगवानों के हाथ में हथियार है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी माइंड मत करना, सोचो। आप जिन भगवानों की पूजा करते हो, मेरी तो जो बड़ी इच्छा होती है कि कोई जो अपन बैठ करके बात करें। बिल्कुल। तो अभी चलो टाइम है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी तो अभी समय है, घर बैठे हैं, लॉकडाउन हो रहा है जी। कोई अच्छी चर्चा करने वाला भी नहीं है। देखो, समझना चाहिए, समझना जरूरी है, क्योंकि संस्कार जो बात शिक्षा है ना, वो पेट से नहीं मिलता, सीखने समझने से मिलती है। और जिसको जिस तरह से एनवायरमेंट मिलेगा, माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, वो बच्चा वहीं जाएगा, वही सीखेगा, वही समझेगा। अच्छा, वो हिंदू को तो हिंदूवादी जाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम बनेगा, सिख को तो सिख बनेगा, वही सीखेगा, लेकिन वो इंसान नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि न हिंदू बनो न मुस्लिम बनो, आप सबसे पहले इंसान बनो। बुद्ध ने क्या कहा? इंसान बनो। न मैं हिंदू में हूँ, न मुसलमान में हूँ, मैं किसमें हूँ? इंसानों में हूँ। तो आप इंसान बनना जरूरी है। हम अगर जब दिन इंसान बन जाएंगे, तब सभी से प्रेम करना सीख जाएंगे, हमारे अंदर से नफरत खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें इंसान बनना बहुत जरूरी है। आप बुद्धिज्म को एक बार पढ़ेंगे तो आप समझे कि 5 परिव्राजक जो ब्राह्मण थे वो बुद्ध के चरणों में क्यों आ गए, बौद्ध क्यों बन गए। 5 ब्राह्मणों का नाम लिख लो। हाँ। कौटिल्य। हाँ, कौटिल्य। हाँ, चाणक्य नहीं, कौटिल्य। हाँ। भद्दीय। हाँ, आद्रेय। भद्दीय। अच्छा। महानाम। अश्वजीत। ठीक है। और एक नाम मिसिंग हो रहा। चलो एक नाम बौद्ध है क्या अब? हाँ, अब तो अभी एक नाम मिसिंग हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। बौद्ध है क्या आप जन्म से? हाँ, जन्म से बौद्ध हूँ। अच्छा, ठीक। जन्म से इंसान था। अपने धर्म की वो देखो, अपने धर्म की तो वो महिमा होनी चाहिए। नहीं, धर्म की महिमा नहीं, हम इंसान की बात करते हैं। मैंने कभी धर्म का नाम लिया आपसे? हमने आपसे इंसान की बात किया। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म नहीं है। अच्छा, बौद्ध धाम। धम्म। सबसे पहले हम जाने बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है, विचारधारा है, दर्शन है। जो आपने पहले बोला था ना, बौद्ध दर्शन है। बौद्ध के अंदर आप मुस्लिम भी आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। मनुष्य की परिभाषा दे दी एक तरह से। हाँ, मनुष्य हो गए। बौद्ध में आकर आप मनुष्य बन जाते हैं। आपसे ब्राह्मण से मतलब नहीं है, सिख से मतलब नहीं है, मुस्लिम से मतलब नहीं। अब इंसान बन जाओ, इंसानों से प्रेम करना सीख लो। ठीक है, यही बुद्धिज्म है। बुद्ध का मतलब होता है जागृत मस्तिष्क। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, हाँ, जागृत मस्तिष्क। बुद्ध कौन बने? सिद्धार्थ गौतम। समझ गया ना? सिद्धार्थ गौतम को जो बोधि प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो बुद्ध कहलाए। मतलब बुद्ध क्या है? एक योग्यता है। जैसे आप हो, आपने अगर डॉक्टरी पढ़ेंगे तो आपका क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर रमाकांत शर्मा। जब तक आपने डॉक्टरी नहीं पढ़ा तब तक आप क्या हैं? बस कुछ नहीं है, आप रमाकांत ही है ना। रमाकांत भाई, जब आप डॉक्टरी पढ़ लेंगे तो आपका नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर रमाकांत शर्मा। उपाधि लग जाती है। उपाधि लग जाएगी। उसी तरह से बुद्धिज्म क्या है? एक उपाधि है। ठीक है। जब आपको बुद्धिज्म का ज्ञान हो गया, बोधि हो गया, तब हम बन जाते हैं बौद्ध। अपना सरनेम बौद्ध हो जाता है। ठीक है। तो और पैदा होते हैं हम क्या थे? इंसान। ठीक है। इंसान जब पढ़ता है, अगर उसने डॉक्टरी पढ़ लिया तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया इंजीनियर बन गया। तो वो कोई भी बन सकता है। इसमें हम किसी जाति वर्ण का नाम लेते हैं, वो हमारे लिए गलत है, मानवता की विरोधी है। ठीक है। एक बात है, जैन दर्शन में भी बहुत अच्छी बातें हैं। नहीं, जैन दर्शन में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन पूरी बातें अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आडंबर पाखंड है। ठीक है। वो भी नंगे घूमते हैं, और नंगा घूमना की वो मानवता के खिलाफ है। मैं एक बार वहां गया था, मैं आपको बताऊं, दक्षिण के अंदर। तो मेरे आते समय एक ईसाई बैठे थे, तो इस विषय के ऊपर ही चर्चा चलने लग गई। तो वो बोले कि आज जो मनुष्य शत्रु हो गया। अब भाई सिखाया किसने मको यहाँ जब शुरू से अहिंसा परमो धर्म है ऐसा पाठ पढ़ रहे हैं, दूसरे की जो आप अहिंसा करेंगे तो वही परम धर्म है। तो यदि अपन एक छोटे से जीव को यदि मारते हुए हिचकते नहीं है, तो वो तो एक दिन बड़े को भी मार सकता है। बिल्कुल। लेकिन आपको बीच में ये रोक देता हूँ आपको, जैसे आप भी मार सकता है। जब छोटे से जीव की यदि आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते जी, तो बड़े को मारने में हिचकिचाहट नहीं होगी उसको। बिल्कुल। आप लेकिन आपको तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले है ना जो शुद्ध शाकाहारी बनो। बिल्कुल, भले शुद्ध शाकाहारी बनो, पहले शुद्ध शाकाहारी बन जाओगे ना। हाँ। तो ये है ना जो मारना पीटना ये सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और एक दूसरे के ऊपर अपन दया करेंगे। हाँ, लेकिन आप यह एक बात सुनिए, आपको देखो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप सुनिए। आप राम को मानते हैं? सबको ही मानते हैं हम तो। राम को भगवान मानते हैं ना? बिल्कुल, राम को भी, राम आदर्शवादी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बिल्कुल, राम आदर्शवादी थे। तो आप ये पढ़ेंगे कि राम ने हिरण को मारने ले गए। हाँ? हिरण को मारने के लिए, हिरण को क्यों मारने गए? और इससे ये जाहिर होता है कि वो मांसाहारी थे। आपको दिखा सकूं तो आपको दिखाऊं। राजा दशरथ हिरण मारने गए थे, शिकार करने गए थे।
राजा दशरथ शिकार करने गए थे। जब उनका बाहर किसको लगा? श्रवण कुमार को। तो इससे लगा कि वो लोग मांसाहारी थे, हिरण की शिकार क्यों करने गए थे? अगर आप उसकी हत्या करने गए, शिकार का मतलब क्या होता है? हत्या ही तो होता है। तो इसका मतलब वो मांसाहारी थे। अब वो जीवों की हत्या करते थे। जब जीवों की हत्या करते थे तो उनको भगवान किस तरह मान सकते हैं? देखो, हत्या करने वाला हमेशा हत्यारा ही होता है। एक बार याद कर लो, क्या नाम का? रमाकांत मिश्रमा। हत्या करने वाला हमेशा हत्यारा ही होता हो, चाहे हत्या छोटी हो हत्या बड़ी हो, ठीक है। और सबके अंदर, जैसे आपके भगवान ने कहा कि सबके अंदर मैं समाहित हूँ, ठीक है। भगवान ने कहा कि मैं कर्कड़ हूँ। तो आप किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी भगवान की हत्या कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर आप चींटी की हत्या कर रहे हैं तब भी आपने भगवान की हत्या की। अगर आप बकरी को मार रहे तब भी आपने भगवान की हत्या की। आप मुर्गी काट रहे तब भी आपने भगवान की हत्या की। आवाज किसकी आ रही है? क्योंकि भगवान कर्कड़ में है ना। आवाज साफ नहीं आ रही यार। हेलो, हाँ जी अशोक जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आवाज साफ नहीं आ रही, खटखट की आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चलो बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप किसी की भी हत्या कर रहे हैं तो आप भगवान की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। बिल्कुल सही मान के ना। अब जो लोग कहते हैं, अब एक बात यहाँ आ गई, भाई सबके अंदर ईश्वर है तो हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन यदि कोई, जैसे मान लो आज का समय तो ऐसा है, अपन घर में बैठे हैं, कोई 5 व्यक्ति आकर के हमला कर दे तो फिर हाँ, अब बात आ गई ना, रक्षा करना भी तो धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने जो कहा था, आपने क्या कहा? हिंसा परमो धर्मा, ये कहा था ना। अब आपको दोनों बातें बताता हूँ, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? हाँ, अब आप अपना देश सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आप सुनिए, अपना देश सुरक्षित नहीं है, यदि कोई व्यक्ति है ना जो अपने ऊपर आघात पहुंचाएगा, उससे पहले क्या करना चाहिए? जी 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 जी, आपको अब आप सही पकड़े आप हैं। अब आपका धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना। आपकी बात है, देखो मैं अलग से नहीं जोड़ रहा हूँ। आपका धर्म क्या कहता है? हिंसा परमो धर्म नहीं है तो सबका धर्म नहीं है। अब आप सुनिए, आप सुनोगे तब आपको समझ आएगा। आपका धर्म कहता है हिंसा परमो धर्मा। मैंने आपको उस हिसाब से बताया कि आप किसी भी जीव की हत्या करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने खुद ही कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो, अगर हमारे पर शत्रु हमला करेगा तो, ठीक है, ये गलत है ना। तो इसलिए आपका हिंसा परमो धर्म यहाँ पर पूरा नहीं होता। आप सबकी रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा? यदि ये सूत्र यदि सबके अंदर लिप्त हो जाए, नहीं, आप पहले सुन लो। आप 100 व्यक्ति हैं, आप पहले पूरी दोनों बात सुनो। आप मैं जो कोई कंपेयर की बात कर रहा हूँ। आपने कहा हिंसा परमो धर्मा, लेकिन आप कह रहे हो कि हम सबकी हमें कहीं कहीं अपनी रक्षा के लिए हत्या करना पड़ सकता है, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो तो अपने नियम से पालन कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरा उसके ऊपर अटैक कर दे। मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपके। मैंने क्या कहा? आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप क्या करोगे? यही हो रहा ना। मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूँ। आप बीच में, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि आपके धर्म ने कहा हिंसा परमो धर्मा, ठीक है। आपके हिसाब से आपको किसी की हत्या नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप उस पर हत्या करते तो आप हत्यारे हैं, ठीक है। और बुद्ध ने क्या कहा? पाड़ादिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। क्या बोला? पाड़ादिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, हम अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। अब आपके दोनों में आप समझ रहे अंतर में क्या है? बुद्ध ने कहा कि हम अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, हम किसी निर्दोष की हत्या नहीं करेंगे, ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा? हम किसी निर्दोष की हत्या नहीं करेंगे जब तक कोई प्रॉपर कारण नहीं होगा। तो हमने क्या है, हमने ये नहीं कहा कि अहिंसा परमो धर्मा। अब इसका निर्णय कौन करेगा? है इस चीज का निर्णय कौन करेगा? इस चीज का निर्णय मैं करूंगा? नहीं भाई, इस चीज का निर्णय आप करोगे। आप सुनिए, मैं कौन करेगा? वो कारण का निर्णय वो करेगा जो व्यक्ति है सामने। वो उनकी संख्या बाहुल्य हो तो क्या बाहुल्य का मतलब होता है? हम तो उसकी विचारधारा दे रहे हैं ना।
हमने क्या उनकी विचारधारा दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि एक तो है अल्पसंख्यक, एक है बहुसंख्यक। देखो पहले अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात अभी बताते हैं आपको। नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि वहाँ यदि एक व्यक्ति रह गया और 100 व्यक्ति उसके पीछे हैं, हाँ उस कारण का निर्णय कौन करेगा कि भाई ये दोषी है कि निर्दोषी है? देखो जो दोषी है आ गया फिर है वहाँ पे तो संगठन आ गया ना न्याय के अंदर। हाँ तो न्याय, वो तो जो गलत है उसको गलत है, और गलत के साथ कौन देगा भाई? अभी आप यहाँ भारत की बात करो, ये जापान की बात करो। आज जापान भी एक कंट्री है जहां पर कि जेल में कैदी नहीं है, क्योंकि उन्हें बराबर शिक्षा दिया गया सभी को। अगर आप जापान के पढ़ोगे, जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है। हाँ वहां पर जेलों में कैदी ही नहीं है, पुलिस के पास काम नहीं है। अगर भारत में कैदियों को पकड़ा जाए तो सारे बीजेपी वाले अंदर हो जाएंगे। यहाँ पर जेलों में जगह नहीं बचेगा। यहाँ तो जो क्रिमिनल है वो तो बाहर हैं, और जो लोग गरीब मजदूर हैं जिनको गलत इल्जाम लगा वो अंदर हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये तो बात नहीं, हम टोटल एक बात कहते हैं नियम की। आप संख्यक बहुसंख्यक मत जाओ, बात है नियम की। नहीं मैं वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बहुत जगह हैं अपने मैं आपको वही बता रहा हूँ अपने भारत में बहुत जगह है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जब बात करते हैं, आप बात करते हो आप धर्म की, विचारधारा की, तो अभी आप विचारधारा की बात करो। विचारधारा के अंदर जब आपने कहा कि क्या नाम है, अहिंसा परमो धर्म, हम मतलब अहिंसा परमो धर्म के अंदर हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। हत्या करने वाला हत्यारा होगा, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे शंकर हो, सबने किसी न किसी की हत्या किया। सबके हाथों में हथियार है। अब आप सुनिए, अगर कोई बिना हथियार का हो तो मेरा नाम बता दो, जितने भी आपके भगवान है, देवी देवता है। अगर वो खुद भगवान है तो उनके हाथ में हथियार की जरूरत क्यों? वाह, जब वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब कुछ शक्तियां होती है, तो उन्हें हथियार की जरूरत क्यों? किससे डरते हो? उनको किससे डर है? किसकी हत्या करने के लिए हथियार है? इसका मतलब या तो भगवान नहीं है भाई। अगर मेरे अंदर सभी शक्तियां हैं, ठीक है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, तो मैं रामाकांत शर्मा से क्यों डरूंगा? है, अब मैं चींटी डरूंगा क्या? आपको चींटी मारना होगा तो कौन सा हथियार उठाओगे? कुछ नहीं ना। तो जो सर्वशक्तिमान है, अब आप देखो, आप सुनो ध्यान से, अगर आपके भगवानों के अंदर सभी शक्तियां हैं तो उन्हें हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? आज बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध ने आज तक पूरा कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन बुद्ध को मानने वाले 125 देश हैं। उनके, हालांकि उन देशों के पास हथियार बहुत है, परमाणु बम है, एटम बम सब है। चाइना के पास भी है, जापान के पास भी है, ठीक है, थाईलैंड भी है, शांत देश है सारे, उनके पास परमाणु बम, एटम बम सब चीज है। समझे आप? क्यों है तो फिर है? जब इतनी संस्कृति वो है तो इतना क्यों हो गया फिर ये इतना? वो इसलिए है कि अगर भारत हमला करेगा तो क्या करेंगे? अपना रक्षा तो करना है ना। हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, बुद्ध ने नहीं कहा कि अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध ने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधि, हम अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई हमारे पर हमला करेगा, समझ गए, जब हमारे पर कोई हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा के लिए हत्या कर सकते हैं। अगर हम कहीं भूखे मर रहे हैं तो हम किसी जीव की हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें खाना उपलब्ध, हम क्यों किसी जीव की हत्या क्यों करें भाई? ठीक है। आप शेर को बोलो कि घास खा ले, खाएगा क्या वो? शेर क्या खाएगा? अब ये अकारण शब्द तो सबको, ये एक तरह का वो गली मिल गई सबको। मिलेगी ये गली मिलेगी नहीं, अकारण शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपको कोई हमला करता है, समझ गए, तो अपने बचाव में परिस्थिति के अंदर मैं बताऊं आपको। हाँ, अभी एक जो परिवार था हमारे यहाँ पास में, अब उसके यहाँ कोई लड़ाई हो गई, ठीक है। अब वो लड़ाई हो गई तो उसने केवल इतनी सी बात कही कि साधन को इधर रख दे। अब वो इतनी सी सहन नहीं हुई, उसने जो पूरे मूल्य को उठा करके उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो सब शमशान में गए हुए थे। अब बताओ फिर वहां वो महिलाएं क्या कौन सा शस्त्र उठाएगी? देखो, हमने गलत का सपोर्ट तो नहीं किया। हमने क्या कहा, जो गलत है गलत, क्रिमिनल माइंड है, मेरे को ये वहां पर वो माइंड क्रिमिनल है, उसका दुष्ट स्वभाव, दुष्ट प्रकृति है। तो वो मार गए, अब उनको सजा कौन देगा? उनको सजा कौन देगा? आज आतंकवादियों के ऊपर जब वो निश्चित हो जाते हैं, भाई इस व्यक्ति ने जो ऐसा काम किया,
सिद्ध भी हो गया, लेकिन उसको बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी देखो क्या हो रहा, अभी आपके सामने बता रहे हैं, चिन्मयानंद स्वामी है एक, चिन्मय, और सुन लो, चलो आप सुन तो लो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। कुलदीप सिंह सेगर है। अब ये जो यदि अपनी प्राचीन न्याय को यदि आज के न्याय में स्थापित करते हैं ना, तो वो घटता ही नहीं है। नहीं, सब जगह गड़ेगा अगर आप लॉजिक तरीके से सोचेंगे। अभी चिन्मयानंद स्वामी है, सुनिए, चिन्मयानंद धर्म भी अपना लेना ये शब्द, नहीं उससे काम नहीं चलेगा। नहीं तो कोई अहिंसा करेगा ही नहीं ना। नहीं करेगा, हिंसा तो करेगा ही वो। 100 व्यक्ति अपने बैठने सबने अपना लिया तो अपने एक दूसरे की हिंसा ही नहीं करेंगे। हाँ तो ऐसा करो ना, किसने बोला? हम तो इसी शब्द के ऊपर वो कर रहे हैं भाई। हाँ तो सबसे पहले आपको, जो आप जिनको हिंसावादी लोगों को आप पूछते हो, पहले उनको समझाओ। आप पहले हथियार लेके क्यों खड़े हो? आप करो हिंसा नहीं करवाना है, और आपको हथियार लेके क्यों दिखा रहे हो भाई? नहीं ना अपने पास में है, हथियार है ही नहीं अपने पास में। क्या बात कर रहे हो आप जिसके भगवान का बता दो, किसी भगवान जिनके पास हथियार ना हो। अरे भगवान की बात छोड़ो आप, क्यों आप उनकी तारीफ करो, आप उनकी पूजा करवा रहे हो कि हमें आप हिंसक पाठ पढ़ाओगे भाई? आप क्या बता रहे हो मुझे विरोधाभासी बात? जो कर्तव्य होता है, आप पहले इस बात को जवाब दीजिए। आप एक तो आप सबको हथियार बंद की आप शिक्षा दे रहे हो, ये भगवान बता रहे हो कि राम ने रावण को मारा, किसने कंस को मारा, उसको मारा, फिर आप हिंसा की बात कर रहे हो। दर्शन की जो बात बताई नहीं, मेरी बात को जवाब दीजिए आप एक तो हिंसा परमो धर्म में बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप अपने हिंसावादी भगवानों की बात कर रहे हो। आप सबको हथियार लेके खड़ा करके दिखा रहे हो कि राम ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, किसने कंस को मारा, दुर्गा ने महिषासुर को मारा, फिर आप हिंसा की बात कर रहे हो। आप क्या मतलब है इसका? या तो फिर भगवान सारे फर्जी गलत है। आप एक तो हिंसा की पाठ पढ़ा रहे हो, और दूसरे हिंसावादी लोगों का पूजा कर रहे हो, आप करवा रहे हो, उन्हीं के आप हमें बखान करा रहे हो। आप कैसे उसका आप अहिंसा परम धर्म के बाद ज्ञान दे सकते हो हमें? आप नहीं, यदि ये अहिंसा आप इस ज्ञान कैसे दे सकते हो जब हमें आप उन भगवानों देवी देवताओं को आप भगवान बना रहे हो जो हिंसावादी हैं, तो आप मुझे अहिंसा परमो धर्म का ज्ञान कैसे दे सकते हो? मैं इस वाक्य के ऊपर हूँ, मैं भगवान वाक्य से मतलब क्या होता है? आप वाक्य का पालन कर रहे हो क्या? आप खुद पालन नहीं कर पा रहे हो, आप उसका पालन खुद नहीं कर रहे हो, आप हमें ज्ञान कैसे दे सकते हो? आप नहीं, आप बताइए, आप बताइए ना। आप राम को आपने कहा भगवान है, आपने बोला नहीं बोला? देखो मैं बताऊं आपको, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आपने कहा राम भगवान है या नहीं है? आप है या नहीं? चलो ठीक है, कथा को विराम करो। नहीं है? ये ऐसे ही है ना, जो आप मेरी बात को या तो डिनाई मत करो आप, या उसको बात को टालो मत। आप अपनी बात करो ना, मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ। आपने कहा कि भगवान राम है। नहीं, मैं केवल है ना जो केवल धर्म की बात कर रहा था। किसके धर्म की? पता नहीं कहाँ चल गए आप दोनों। देखो अभी आप ये तो अहिंसा परमो धर्म में बात करो। मैंने दर्शन खोल करके ये बात करी थी कि जिस व्यक्ति के अंदर यदि सत्य धर्म ये हो तो ये सर, मैंने आपको इसलिए कहा कि देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। प्राणियों के जीवन में अगर ये सत्य, सोच, दया, शील, ध्यान, स्वाध्याय आदि गुण न हो तो आप इनकी बात करो। आपने अभी जो बोला, आपने पहले बोला कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं दुर्गा को मानता हूँ, मैं काली को मानता हूँ, और आप बात करो अहिंसा परमो धर्म की। मैं आपको उस बात पे जवाब दे रहा हूँ कि जब आप अहिंसा परमो धर्म की बात कर रहे हो तो आप इन हत्यारों को आप कैसे मान सकते हो जिन्होंने हत्या किया है, जिनके पास हथियार है? आप इस बात को मुझे जवाब दीजिए। उनको सजा मिलनी चाहिए है? उनको सजा मिलनी चाहिए। उनकी बात ही नहीं होना चाहिए जब आप अहिंसा की बात करो। उनकी बात करना ही गलत है आपके लिए। तो आपके पास आपकी बड़े जो शंकराचार्य हो, मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ, जितने बड़े शंकराचार्य है उनसे मेरी बात करवा देना, मेरा नंबर नोट कर लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपको टीवी मीडियम आप करना चाहो तो दिखा देना। आप जब आपकी अहिंसा परमो धर्म के शब्द पर, आपको अहिंसा परमो धर्म के शब्द पर मैं आपको जहाँ कहूँ वहाँ खड़ा हो जाऊंगा। आप हमें ज्ञान दे रहे हो, आप मेरी बात सुनिए, आप हमें ज्ञान दे रहे हो अहिंसा परमो धर्म की, और आप कह रहे हो कि हाँ राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है, दुर्गा हमारे माता है,
और काली हमारी माता है, शंकर हमारे भगवान है। किस बात पे भाई? जिनके हाथों में हथियार है वो भगवान कैसे हो सकते हैं जब वो अहिंसा परमो धर्म की बात है? अब उन हत्यारों को, अब हिंसकों को आप भगवान कैसे मान सकते हो? अब हर देश के अंदर ही हथियार पड़े हैं, तो वो तो फिर वो हर देश तो देखो बात, मैंने देशों की बात नहीं किया ना, मैंने आपको बात किया कि बुद्ध के 2 देश हैं जो बुद्ध को मानने वाले, जिन्होंने, सुनिए मेरी बात, मैंने बात किया अरे मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात तो सुनिए आप, अपनी बातों पर रहिए और बात सुनिए। जहां आपको गलत लगता है बोलिए, मैं आपको बातों सिखा रहा हूँ ना आपके, आपकी इन 2 बातों में बता रहा हूँ आपको। अभी हम अध्यात्म की बात कर रहे थे ना, दर्शन की बात कर रहे थे ना। अब आपने कहा कि अकारण भी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी थी। हाँ, अकारण प्रॉपर कारण होना चाहिए कि अगर रखे जाते हैं अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, है ना? तो अपनी रक्षा कौन करेगा? इंसान कर सकता भाई। भगवान को अपने रक्षा की क्या जरूरत है? भगवान को अपनी रक्षा करने की क्या जरूरत है? जिन्हें आप कह रहे हो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उनके बात याद क्यों? मैंने जो ये बात बोली है इसके अनुसार आप जो मेरी बात आप समझे नहीं शायद। मैंने क्या बोला? मैं ये समझ रहा हूँ, अकारण शब्द जो है, जो हम कह रहे हैं, अकारण शस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन अकारण किसी के ऊपर न चला। देखो अभी क्या, आज सपोज हम प्रैक्टिकल में बात करते हैं। आज हथियार रखने का अधिकार किसको है? अगर हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत की या किसी भी देश में, हथियार किसके पास है? सबके पास ही है। क्या बात कर रहे हो आप? हथियार रखने का अधिकार किसको दिया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? किसके पास हथियार? सब देशों के पास है भाई। आप बात नहीं समझ रहे, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, अगर आप हथियार लेकर घूमोगे आपको पुलिस पकड़ के अंदर कर लेगी। क्या बात करो? सब देशों के पास है। वो तो है, प्रशासन के पास है। प्रशासन के पास है। प्रशासन में किसके पास है? प्रशासन के पास है। प्रशासन में किसके पास है? किसके पास है? पर्टिकुलर पुलिस के पास। पुलिस के पास है। पुलिस है, पर्टिकुलर। हाँ, अब आप बात है पॉइंट की। देखो आप मेरे से बात करो तो आप पूरी होशो आवाज से बात करो, ठीक है? क्योंकि हम वेद पुराण काल्पनिक कहानियों में जाते हैं, हम प्रैक्टिकल में बात करते हैं, ठीक है? अगर आप हथियार किसके पास है? पुलिस के पास है, बीएसएफ के पास है, क्योंकि उन्हें किसी की रक्षा करनी है और उन्हें किसी से डर है, किसी से डर भी है। और जो बॉर्डर पर लोग लड़ रहे हैं, सेनानी लोग लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए अपने पास हथियार भी होना चाहिए और सामने वाले की हत्या भी करना है, इसलिए उनके पास हथियार है। तो वो उन्हें भगवान नहीं कह सकते, वो रक्षा करना उनका काम है, वो सैनिक है, उनकी जिम्मेदारी वही है, ठीक है? पुलिस क्या है? पुलिस की हमेशा चोरों को, गुंडों, बदमाशों को पकड़ना है, ठीक है? इसलिए उनके पास हथियार की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री हथियार लेके चलता क्या खुद? राष्ट्रपति के हाथ में हथियार तो नहीं होता ना? तो उसके लिए सभी देश को, सभी देशवासियों को संभालना है। उसके लिए सब इंसान बराबर हैं, सबकी देखरेख करना उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? उसे हथियार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बल्कि जो गलत करेगा वो उसको रोकना उसका फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। अगर ये पुलिस ने किसी को गलत मार दिया तो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का काम होता है कि उसको, उस पुलिस वाले को सजा देना है। तुमने इस निर्दोष की हत्या की है, गलत किया, ठीक है? ये तो, ऐसे एक बात बताओ मेरे को, जो आपने जो पुस्तक लिखाई है ना, वो ऑनलाइन आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आपको इस नंबर, आप ऑनलाइन भी सर्च कर लो, गूगल में आपको सर्च करो, वहां भी मिल जाएगा आपको। क्या है क्या ना, जो मोबाइल पे तो क्या लंबी चौड़ी बातें, हाँ, थोड़ा कान बीप करने लग जाता है। मैं लिमिटेड करता हूँ। तो देखो आप पढ़ो, समझो, ठीक है? क्या नाम है? भगवान गौतम, बुद्ध और उनका धम्म। हाँ ठीक है। बुद्ध और उनका धम्म। एड्रेस बता दो इसका। नहीं, आप ऑनलाइन मिल लो, अभी मैं आपको नंबर दे दूंगा, उससे बात करके मंगवा लेना, ठीक है? आपका नंबर व्हाट्सएप में है? हाँ, इसी नंबर व्हाट्सएप है आपका? हाँ। चलो इस नंबर में आपको भेज दूंगा, अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? या तो उसकी है ना, जो 2-3 जो मैन जो कॉपियां है ना अंदर से, जो पढ़ने लायक है। सारे पढ़ने लायक है, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा। शुरू का 1-2 पृष्ठ तो भेज देना। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? हम आपको बता रहे हैं जो उसका एड्रेस पता वगैरह वो बड़ा जो है ना। हाँ, वो मैं आपको जो आपसे मिलेगा वो बता दूंगा। ये आप कहाँ से, आप राजस्थान से हो ना? हाँ। आप कभी दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में अम्बेडकर भवन है। अच्छा। अम्बेडकर भवन में नीचे स्टॉल है, अच्छा, ठीक है? हाँ, वहां से ले सकते हो आप, ठीक है?
अब देखो मेरा तो वहाँ दूर ज्यादा पड़ जाता है आना। चलो मैं आपको ऑनलाइन के लिए मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, आप उनसे मंगवा लेना, ठीक है? ठीक है, यदि यहाँ मिलता हो तो यहाँ से ले लें, यहाँ नहीं है क्या उपलब्ध? बहुत मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है कि बुद्धिज्म का भारत में अभाव है, जबकि पूरा भारत बुद्धिज्म में था, क्या पुस्तक? तो इसलिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप ऐसा करो, एक मेरे को थोड़ा इसका व्हाट्सएप कर दो। मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, उसमें मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो संस्कृति चाहे कोई सी भी हो, जो श्रेष्ठ संस्कृति होना है, बिल्कुल बिल्कुल, जो श्रेष्ठ संस्कृति हो, जो सबके अच्छी संस्कृति, जो मानवता का जो कल्याण करे, मनुष्य का, बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य कल्याण, हमें सभी जीवों का कल्याण करना है। हमें मनुष्य ने मारने के लिए तो हथियार कर लिए, खूब तैयार कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे ना, पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसलिए खोज में निकला कि एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या क्यों करता है, ठीक है? इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। बुद्ध सबसे पहले, कौन सा धर्म है अभी है? चीन के अंदर? चीन के अंदर बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म है। हाँ, चीन पूरी तरह से बुद्धिस्ट है, थाईलैंड बुद्धिस्ट है, जापान बुद्धिस्ट है, श्रीलंका बुद्धिस्ट है, बर्मा बुद्धिस्ट है, कंबोडिया, सिंगापुर सबसे विकसित देश है, बुद्धिस्ट है, ठीक है? और क्या नाम है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है? अच्छा। नेपाल अभी खैर 20% लगभग है, ठीक है? हाँ, और जो पूरी तरह से 100% बुद्धिस्ट है वो जापान है, ठीक है? चाइना है, थाईलैंड, सब बुद्धिस्ट हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, ठीक है? और अभी इस टाइम नाम ध्यान नहीं आ रहा, आप गूगल में सर्च कर लो, आपको एक लाइन आ जाएगी कितने बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं और वहाँ पर कितनी परसेंटेज है। नहीं, ये तो इसमें फिर ये तिब्बत के अंदर कौन सा बुद्धिस्ट है? तिब्बत पूरा बुद्धिस्ट है। तो फिर ये तिब्बत के जो धर्म गुरु है ना, दलाई लामा, हाँ, फिर ये चीन वाले क्यों नहीं उसको स्वीकार करते हैं पूर्ण रूप से? देखो वो तो बॉर्डर की लड़ाई सब, देखो बॉर्डर की अधिकारों के हक की लड़ाई सब कोई लड़ेगा भाई। अब आपके भाई है तो अपने भाई को आप अपना हिस्सा छोड़ दोगे क्या? नहीं, एक धर्म गुरुओं का तो सम्मान होना चाहिए ना सब। नहीं, देखो वो तो विचारधारा अलग है, लेकिन अपने अधिकार अपने हक को कोई नहीं छोड़ेगा भाई। बात हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी निर्दोष की नहीं हत्या करेंगे, लेकिन अगर हमारा जो अधिकार है, जो हक की लड़ाई, वो तो जारी रहेगी, चाहे प्यार से चाहे आगे लड़ाई से, ठीक है? अपने अधिकारों को रक्षा करना सबका फर्ज है। ठीक है ना? हाँ, ओके, ठीक है। आप वो थोड़ा व्हाट्सअप करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। और 1-2 पृष्ठ की भी हो तो देगा, थोड़ा मैं स्वाध्याय। बिल्कुल, ओके, ठीक, ओके। वर्ण व्यवस्था तो वर्ण व्यवस्था वेदों में है या नहीं है? क्यों नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था बारे में बताओ कि मनुष्य में विभाजन क्यों करता है वेद? ये बुद्ध ने कहा सभी मनुष्य एक समान है। नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, सब इंसान बराबर है, कोई ऊंच नीचे भेदभाव नहीं है। बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि सभी इंसान एक बराबर है। जो इंसानों में विभाजन करता है वो धर्म नहीं, धंधा है। अब वेदों के अंदर विभाजन क्यों है? मनुष्यों में विभाजन करने का अधिकार किसने दिया वेदों को? वेदों ने मनुष्यों में विभाजन क्यों किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों बनाया? वह क्या आधार है? क्यों बनाया भाई? आपका क्या अधिकार? अब इंसानों में विभाजन करो, किस भगवान ने आपको कहा विभाजन करो आपको? नहीं, वो बात सही तो है। भगवान, सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। आपके और कोई जितने पंडित होगा मेरा नंबर दे देना, ये बांट देना। मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हारे सारे ब्राह्मणी व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को चैलेंज करता हूँ। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ठीक है? बुद्धिस्ट हूँ, बौद्धाचार्य हूँ, मैं पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था चैलेंज करूंगा। अरे सुनिए मेरा नंबर डाल रहा हूँ मैं। ये वादी तो फिर इसका मतलब ये तो संगठन बन गया, ये तो एक तरह का। हाँ, तो हमारा ये संगठन है, हमारा अम्बेडकरवादी संगठन है। हम पूरे विश्व के हमारे संगठन, बुद्धिस्ट संगठन हमारे साथ है। मैं नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है? इसमें सभी जातियां हैं क्या? हाँ, सभी जातियां, हाँ, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ। मुस्लिम भी हमारे साथ, सिख भी हमारे साथ, ईसाई भी है हमारे साथ, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी सभी है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ शामिल नहीं है कि ब्राह्मण विदेशी है। तो फिर इसका मतलब ये तो एक तरह का मतलब शत्रुता हो गई बीच के अंदर। ये मानवता के साथ, हम जो हमारे मानवता विरोध करे उसके साथ शत्रुता है। तो शत्रुता हो गई ना। तो जो ब्राह्मण जो मनुष्य में विभाजन करता है हम उसके विरोधी हैं। ये पहले बताइए वर्ण व्यवस्था क्यों है?
बाढ़ व्यवस्था क्यों बनाई गई? वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है ये तो अपनी। क्यों बनाई भाई व्यवस्था, क्यों बनाई बाढ़ व्यवस्था? इंसानों में विभाजन क्यों? आज भी तो व्यवस्था है। आज क्या है? हर व्यक्ति प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकता है। ये प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री तो सब अलग बना दिया, प्रधानमंत्री तो मंत्री अलग बना दिया, प्रधानमंत्री तो चुन के बनाते हैं ना, प्रधानमंत्री को पब्लिक चुन के बनाती है। अजी ये भी तो व्यवस्था ही है। क्यों किसने बनाया, किसने चुन के बनाया इसको? ये नहीं है कि ऐसी बाढ़ व्यवस्था प्रधानमंत्री तो हर साल बदलता रहता है। मेरे को ये बताओ, प्रधानमंत्री, अरे सुनिए मेरी बात, आप उसी बात, आप एक बात को घुमाइए मत मुझे, आप घुमाइए मत। प्रधानमंत्री हर 5 साल में बदलता रहता है। प्रधानमंत्री को पूरी पब्लिक चुन के बनाती है। आपकी बाढ़ व्यवस्था किसने बनाया? वेदों के अंदर है तो ऐसे वेदों में बाढ़ व्यवस्था क्यों बनाया, किसने बनाया? वेदों में क्यों आज नहीं बनाई क्या कांग्रेस सरकार? मैं कांग्रेस ने क्या बनाई? देश आजाद हुआ है, SC ST OBC ये किसने बनाया? SC ST OBC क्या है वो? हाँ क्या है? तो ये तो हम कह रहे हैं ये ऐसा भी क्या है? SC ST OBC क्या है? हाँ तो ये क्यों व्यवस्था बताइए आपको, ये बताओ मेरे को तो। हाँ SC ST OBC क्या है बताइए पहले, क्या SC ST OBC क्या है? आप बताओ मेरे को तो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस विषय में। हाँ नहीं जानते ना, तब सुनो। SC वो कैटेगरी है, SC मतलब शेड्यूल कैटेगरी, जिसको तुम्हारी धार्मिक व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन इंसानों को अछूत बनाया था, उन इंसानों को अछूत बनाया था जिन्हें छूने का अधिकार नहीं था, जिसको छूने से ही ब्राह्मण जल जाते थे, मर जाते थे, गधे हो जाते थे, ठीक है? जिनके छाया पड़ने से ब्राह्मणों को कुत्ता काट जाता था, वो नहाने जाते थे। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? अभी आज भेदभाव हो रहा ना, आरक्षण का विरोध कौन कर रहे हैं? संविधान के अंदर जो उन आदमियों को, जो शोषित समाज है, जिनका सदियों से शोषण किया गया है, ब्राह्मणों ने आज सारे जगह पर कब्जा कर रखा है, ब्राह्मणों राजपूतों ने, और उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने से रोका गया है, तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया था। अब उनका विरोध करने वाले कौन है? ब्राह्मण है, तुम्हारे विदेशी ब्राह्मण, और यही सब लोग विरोध कर रहे हैं SC ST OBC का आरक्षण का। मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो इसलिए अब आप पहले सुनिए, अरे सुनिए पहले सुनने की क्षमता रखो। पढ़ने का तो अधिकार सब पढ़ो। किसने दिया अधिकार? संविधान ने दिया ना। संविधान ने दिया ना, तो यही तो SC ST OBC संविधान ने दिया ना, ब्राह्मणों ने नहीं दिया ना, संविधान ने दिया है क्योंकि ब्राह्मणों ने रोका था। कहाँ लिखा है ब्राह्मणों ने नहीं दिया अधिकार? बाढ़ व्यवस्था क्या है? एकलव्य कौन था? ऐसे बताओ, एकलव्य कैसे? अब बिल्कुल सही बात पर यहीं पर रुकना। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? नहीं, एकलव्य को, एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? बात की बात है। एकलव्य को किसने पढ़ा? अजी उसको शिक्षा नहीं मिली क्या? किसने पढ़ा एकलव्य को? एकलव्य ने शिक्षा नहीं ली। किसने दिया एकलव्य को शिक्षा? लिए कैसे नहीं लिए? किसने पढ़ा उसको भी? अब तुम कहाँ पढ़े हो? एकलव्य को किसने पढ़ा मुझे बताइए। एकलव्य नहीं पढ़ा था क्या? किसने पढ़ाया था मुझे बताइए ना। तो आज तो शिक्षा का अधिकार है। एकलव्य को किसने पढ़ाया था? आप अपनी बात, SC ST OBC। अरे आप या तो फिर यहाँ SC ST OBC में एकलव्य हो, कहीं तो आओ, कहीं तो रुको आप यार। आप लोग तो है जो पता नहीं है जो किसी आधार पे क्या। अरे तुम पंडित हो क्या हो तुम? पहले आप कहीं टिको तो एक बात पर। नहीं मेरे को तो ये बताइए, एकलव्य को किसने पढ़ा? अरे एकलव्य को किसने पढ़ा? एकलव्य को किसने पढ़ा ये तो बता दो। एकलव्य को किसने पढ़ा? अंगूठा क्यों काटेगा बता दो। तो इसमें इसका मतलब ये है आपका कहने का अधिकार। एकलव्य को किसने पढ़ा? नहीं, अरे भाई तुम्हारा रमाकांत, अरे पंडित रमाकांत, जो अध्ययन नहीं किया रमाकांत पंडित, तुम्हारी जन्म कुंडली मेरे पास आ गई है, ये हमारे विज्ञान के दिन है। अब पहले ये बताओ कि एकलव्य को किसने पढ़ा है? एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया ये बताइए। क्यों काटा? आप वहीं से बताओ। अपने आप वेदों से, तुम्हारे जो वेद है, जो भगवत गीता है, जो रामायण, हम वहीं के बता रहे हैं, हम अलग से नहीं लेते, हम आपको वहीं के बताएंगे। और जिस दिन तुम कोर्ट में पहुंच गए, निश्चित ही है जिस दिन तुम लोग कोर्ट में पहुंच गए तो तुम्हारे वेद पुराण रामायण भगवत गीता का अंत समझ लीजिए। मैंने बोला ना आपसे कि जल्दी जाओ, क्योंकि उसी दिन अंत हो जाएगा। ये 100% राइट है कि जिस दिन तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आप सुन ले रमाकांत, जिस दिन तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसी दिन से तुम्हारा वेद पुराण भगवत रामायण सबका अंत निश्चित है, 101% मान लो, ठीक है। तो फिर एक बात है कि फिर तो केंद्र सरकार से जो ये जितनी यूनिवर्सिटियां चलती है वो बंद क्यों नहीं होती? फिर वो सारे ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं ना, अभी बैठे हुए RSS के लोग बैठे हुए हैं, तो चला रहे हैं। वो व्यवस्था क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था लोग। कोरोना वायरस आया, इसके अंदर कौन RSS वाले है ना, जो सब ने जो हेल्प कर रहे हैं, सब कोरोना वायरस आया है,
सारे मंदिर उसके पहले बंद हो गए, कोई भगवान निकल के नहीं आ रहा, कहाँ चले गए आपके शक्तियां? कोई पंडित, सारे पंडित अब खुद ही भूखे मर रहे हैं, जो पूजा पाठ करा के सबको शांत कराते थे, देवी देवता फिर कहाँ चले गए? अब उनकी शक्तियां कहाँ चलेगी? आपके 35 करोड़ देवी देवता जो थे वो क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? अब सारे हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? सब जब जो हाथ पैर टूटता है किसी पंडित का तो मंदिर नहीं जाता, हॉस्पिटल भागा जाता है। क्यों भाई? आपको भगवान भरोसा नहीं है? आपके जब हाथ पैर टूटेगा कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे? कहाँ जाओगे? पंडित रमाकांत, ठीक है। आपका जब पैर टूटेगा, हाथ पैर टूटता, कहाँ जाते हो? अब बताओ ना। अरे वो तो सब सही है, हॉस्पिटल ही जाते हैं, पहले क्यों जाते हैं भाई? अरे आपको भगवान भरोसा नहीं है क्या? आपके अंदर भगवान नहीं है क्या? अभी आप बोले भगवान सबके अंदर में है। जब आपका हाथ पैर टूटा, अरे सुन लो, अरे भाग क्यों रहे हो? सूर्य भाग क्यों रहे हो भाई? तो क्या स्थिति हो सकती है? अरे भाग क्यों रहे हो आप? सुनो, बात तो करो। और आप बुला लो अपने 2000 पंडित को। आपका जब हाथ पैर टूटता कहाँ जाते हो आप? आप कह रहे भगवान किसने बोला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबके अंदर हूँ। तो जब आपके अंदर भगवान है तो आपका हाथ पैर टूटा है तो भगवान क्यों नहीं बचाया आपको भाई? अरे साहब, उसको सिद्ध करने के लिए तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम ब्रह्मास्मि को, तो ब्रह्म को ढूंढने के लिए तो ब्रह्म को ढूंढते नहीं, अपना नौकरी करेंगे। आप किसको ढूंढ रहोगे? अब सुबह उठोगे तो ब्रह्म को ढूंढोगे कि खाना पानी ढूंढोगे भाई? आप हैं किसको ढूंढने निकलते हो आप? तो है जो आध्यात्मिक विषय को आज अध्यात्म क्या होता है भाई? अध्यात्म ही तो मूर्खता है। आपको क्या चाहिए? आप सुबह उठ रहे हो अपने परिवार के पालन के लिए, अध्यात्म ढूंढोगे, भगवान को ढूंढते रहोगे। कहाँ भगवान? कहाँ भगवान? एक तो कार्य भगवान हमारे अंदर है, कार्य उस पर ढूंढते रहो। फिर तो तुम्हारे अंदर से ढूंढने का जरूरत है भाई। ये बात ठीक है, ये तो मैं मानता हूं। अरे आप सुनिए, आप क्यों बात को घुमा रहे हो? एक बात पर टिको, बात सुनो। आप कह रहे भगवान आपके अंदर है, लेकिन अरे बुद्ध के अंदर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बुद्ध की जो दूसरे मानो की जो निंदा करो, या दूसरे के जो उपवास करो, ऐसे बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि जो तुम्हारा अपमान करेगा तुम अपमान सहते रहो। किसने बोला भाई अपमान करते नहीं? आपको नहीं, कौन कर रहा है अपमान? तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों बनाया? ये क्या है? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इंसान भी क्यों किया? क्यों बनाया? ये तो वर्ण व्यवस्था थी पहले। किसने बनाया भाई? क्यों बनाया वर्ण व्यवस्था? आपने क्यों, क्या अधिकार दिया था आपको? किसने अधिकार दिया था? जाकर के आप तो आप फिर क्यों हमें बखान कर रहे वेदों की? आप बखान क्यों कर रहे हो उसको? देखो वेद है ना, जो आध्यात्मिक विषय है, अध्यात्म मतलब अध्यात्म के नाम में मूर्ख बनाने के लिए नहीं सिखाता है वेद। आप अध्यात्म का मतलब अध्यात्म के नाम पर मूर्ख बनाओगे क्या? शोषण करोगे? अध्यात्म के नाम पर लोगों को शोषण करोगे क्या? अहिंसा परमो धर्म यही पाठ पढ़ाता है। अहिंसा परमो धर्म वाले लोग तो सारे जीव हत्या कर रहे हैं। आपको पता है बुद्ध ने रोका था जब ये गायों के बलि कर रहे थे? सारे ब्राह्मण गाय खाते हैं, आपको पता है? सारे ब्राह्मण गाय का मांस खाते हैं, गाय की हत्या करते हैं, आपको पता है? जो ब्राह्मणी सबसे ज्यादा मांसाहारी है, आपको पता है? में होंगे ऐसे? आपको पता है ब्राह्मण सबसे ज्यादा मांसाहारी है? आज भी आपकी नजर में होंगे, हमारी नजर में तो नहीं है। तुम्हारी नजर में, तुमने अपने नजर पहले खोलोगे तब तो नजर आएगा आपको। अपनी नजर पे चश्मा लगा के दोगे बेवकूफ बनाने का, तो बेवकूफ बनाते रहोगे। अभी जब मांस की मीट की दुकान देखो, ब्राह्मण कितने मांस खरीदने पकड़ जाएंगे। अब देखो मीट की दुकान में ब्राह्मण कितने मिलेंगे? शराब के ठेके देखो कितने ब्राह्मण मिलेंगे। अब जाओ किसी ठेके पे खड़े होकर देखो, पूछो कि ब्राह्मण है नहीं है। सिद्धांत बताओ, आपके मूल सिद्धांत क्या है इस समय? हमारे मूल सिद्धांत है इंसान बनो, समझ गए? इंसान बनो। सबसे पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, आप मेरी बात सुनिए। आप कुछ सुनना चाहते हो सुन लो। नहीं, मैं सुनना ही चाहता हूँ, इसीलिए तो वापस फोन किया। हाँ, सबसे पहले बात है कि सभी इंसान बराबर है। ठीक है। ना कोई ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना चमार, ना वाल्मीकि, ना शुक्ला, ना तिवारी, ना पंडित, ना खटीक। समझ गए ना? नहीं, क्या बनो? सिर्फ इंसान बनो। के अंदर जो आगे बढ़ेगा वही पाएगा। क्या आगे बढ़ के डॉक्टर बनो, आगे बढ़ो इंजीनियर बनो, आगे बढ़ो प्रोफेसर बनो, आगे ये बनो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनो, समझ गए ना? आगे पढ़ लिख के आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, पढ़ लिख के ये बनो। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो। क्यों भाई? नहीं तो करके क्या बने? अगर आप जो ब्राह्मण जो इस धर्म को व्यवस्था को मानेगा वही तो बन रहा। ये सही है, लेकिन जो तुम्हारी व्यवस्था ना माने, सुनिए अब सुनो, कोशिश करो। जो तुम्हारी व्यवस्था को मानेगा, वेदों को मानेगा, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेगा। जो व्यवस्था को नहीं मानेगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा। तो कौन सी व्यवस्था सही है? सर नेम एक होना चाहिए पीछे का। क्या? या तो भारतीय शब्द लगाओ सब नाम के आगे।
हाँ, सब भारतीय लगाओ, भारतीय लगाओ, ताकि है ना हाँ, जो तो कोई देश का है ना जो ऐसी गड़बड़ नहीं हो। हाँ बिल्कुल भारतीय लगाओ, सब भारतीय, जो भारत में रहने एक सब शब्द भारतीय होना है। चाहिए आगे, या तो आर्य लगाओ या फिर भारतीय लगाओ। आर क्यों लगाए, भारतीय लगाओ। हाँ तो आर्य तो प्राचीन नाम है भारत नहीं, का। प्राचीन के फिर प्राचीन में नहीं आना, जो सही होगा वो सही होगा। प्राचीन का मतलब जो पहले जो पुरानी व्यवस्था थी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सबको एक्सेप्ट कर ले नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, भारतीय लगाओ अब सबके सुनिए, ऊपर। जो पहले अच्छाई है वो अच्छाई लेते, जो पहले बुराई थी बुराई छोड़ देते हैं। पहले लोग नंगा घूमते थे, हमारे नंगा नहीं घूमेंगे, कि पहले जो अच्छाई थी। पहले लोग कितने पढ़े लिखे थे, पहले लोग कितने एजुकेटेड थे, हम वो तुलना नहीं करेंगे। जो पहले की अच्छाइयां है, अब सुनिए मेरी बात, पहले की जो अच्छाइयां है वो लेंगे, लेकिन पहले की जो बुराइयां वो छोड़ेंगे भी, समझ गए ना। नहीं, बुराइयों को तो छोड़ना चाहिए, हाँ, अंधविश्वास तो को जो छोड़ना पहले चाहिए। जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास है, जो शोषण है, जो जाति व्यवस्था है, जो आडंबर पाखंड है, जो शोषण की व्यवस्था है, हम छोड़ेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं चाहिए। सही है? वो तो देखो जब खत्म होगा, जब संविधान के अंदर ये विषय चेंज हो जाएगा कि हर व्यक्ति भारतीय लगाएगा, समझ गए। तो संविधान चलाने वाले कौन है अभी? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान में चेंज होना चाहिए। संविधान में नहीं चेंज होना चाहिए, संविधान चलाने वाले चेंज होना चाहिए। जो संविधान चला रहे हैं वो गलत लोग चला रहे हैं, आरएसएस के लोग चला रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग चला रहे हैं, जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। संविधान के अंदर सारी जातियां खत्म करके, अब सुनो, सुनिए, अरे सुनिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना। अभी सुनिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, संविधान जो अभी बता रहा था आपको, आप कहोगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यहाँ बोलोगे जनरल SC ST OBC। जनरल SC ST OBC संवैधानिक वर्गीकरण है, इसमें भेदभाव नहीं है, किसी को ऊंच नीच नहीं कहा गया है, न इसमें किसी का कर्म का आधार दिया गया है, ठीक है। बल्कि जो पहले व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था थी, उसको खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए बनाया गया है। जिन जातियों को शोषण किया गया था, जिन्हें अछूत कहा गया था, उन्हें शेड्यूल कैटेगरी डाला गया, उन्हें SC कहा गया। जो आदिवासी लोग थे, अरे सुनो, प्राचीन व्यवस्था क्या थी? प्राचीन व्यवस्था मूर्खता की थी। प्राचीन जो जिन्होंने ब्राह्मणों ने, कोरोना वायरस आ गया तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि घरों के अंदर रहो, ये समय के अनुसार व्यवस्थाएं होती है, उस व्यवस्था के अंदर मत जाओ आप। नहीं, वो व्यवस्था समय अनुसार नहीं, वर्तमान में जियो, वर्तमान में क्या करना है। हाँ, तो वर्तमान में सबसे पहले जाति व्यवस्था खत्म करो। ना कोई ब्राह्मण है, भारतीय लगा दो बस। हाँ, ना कोई ब्राह्मण लिखो, ना शुक्ला लिखो, ना तिवारी लिखो, ना वाल्मीकि लिखो, ना बनिया लिखो, ना चमार लिखो, समझ गए। हाँ, इसमें साथ तो हम आपके साथ दे रहे हैं। आप जय भीम के अंदर कितने कैंडिडेट हैं, मतलब ये ग्रुप होगा आपका? जय भीम के अंदर पूरा विश्व है। आज जापान भी जय भीम बोलता है, अमेरिका भी जय भीम बोलता है, थाईलैंड भी जय भीम बोलता है। मैं कह रहा हूँ कितने लोग है ना जो यूज करने लगे, भारतीय शब्द लगाने लगे। क्या भारतीय लगाने लगे? क्या आगे क्या लगा रहे हैं? भारतीय जो भारत के अंदर सभी भारतीय है, ऑलरेडी भारतीय है, उसे लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में रहने वाला भारतीय है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरनेम जब अपन चालू करेंगे तब आगे से चालू होगा ना। अब तो आप शुरू करो, पहले अंधविश्वास तो ब्राह्मण फैला रहे हैं, अब शुरू करो। कोई अंधविश्वास नहीं है ब्राह्मण के पास में, ब्राह्मण के पास में ज्ञान है। देखो मैं बताऊंगा आपको, ब्राह्मण के पास ज्ञान है, बाकी सब मूर्ख है। नहीं, ब्राह्मण तो स्तंभ है। किसका स्तंभ है? हाँ, किसका स्तंभ है? तो स्तंभ है। किसका? मूर्खता का, बेवकूफ बनाने का स्तंभ है। देखो सुनो, मेरे यहाँ ये तो तुम्हारी कमी है। ब्राह्मण स्तंभ मतलब पैदा होते तो बीमार होते। ये भेद होता है ना, ये भेद का मतलब भेद। तो पूरा मकान जो मेरे यहाँ चमार नहीं बनाते। भेद का मतलब भेद का मतलब जो भेद करता है, इंसानों में विभाजन करता है, वो भेद है। नहीं, ये भेद होता है ना। सुनो तो सही, पहले दो बातें सुन लो। तो मेरे यहाँ काम चला तो कारीगर हमारे यहाँ जो चमारी थे हमारे गांव के। चमार क्या होता है? हमने कुमावतों को नहीं लिया। चमार क्या होता है भाई? ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। किसने बनाया चमार? अरे अब देखो, आप तो जो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, किसने बनाया, क्यों बनाया। क्यों बनाया? पहले तुमने चमार शब्द क्यों इस्तेमाल किया अभी? तो मैं ये बता रहा हूँ क्यों चमार शब्द इस्तेमाल किया भाई? ऐसा है, हाँ, कुमावत है, क्या ब्राह्मण है। हाँ, क्या करो, ब्राह्मण क्या है? जातियां सातों जाती है। ये तो किसने बनाया जातियां? ये तो सरकार के उसमें लिखा हुआ है। सरकार कब से बना? संविधान कब बना? नहीं, वर्मा नहीं लिखा हुआ है क्या? है? वर्मा क्या? वर्मा शब्द नहीं लिखते हैं क्या? वर्मा कौन लिखता है? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि भेद होता ना, तो हम है ना जो इस प्रकार का भेद नहीं करते। क्या भेद होता ना तो ये ऐसा इस प्रकार का भेद नहीं करते कि अभी आपने क्या बोला? कि हम स्तंभ हैं, आपके अंदर अपना मूर्खता का घमंड है ना। बात तो एक है,
आपको अपनी मूर्खता का घमंड है ना कि तुम स्तंभ हो, बाकी सब क्या है, गटर है। सर आप समझ ही नहीं रहे हो, क्या 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 कहना चाह रहे हो आप? आपका मतलब आप अभी भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं बता रहे हो रहा हूँ, भेदभाव तो आप लोग कर रहे हो। देखो हम कर रहे हैं, ब्राह्मण को तुम कर रहे हो। है जब ये गवर्नमेंट के अंदर है ही नहीं, आप अपना सरनेम तो लिखोगे ना? क्या? या तो भारतीय शब्द लिखो इसके अंदर आगे। गवर्नमेंट के अंदर क्या आपको पता क्या है? गवर्नमेंट में संविधान पढ़ा कभी? मैंने संविधान नहीं पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? जब तुम्हें संविधान पता नहीं, फिर संविधान की बात क्यों कर रहे हो? फिर जब तुमने संविधान पढ़ा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी लगाता है, मोदी नहीं लगाता है क्या मोदी शब्द? तो मोदी भी तो आरएसएस का है। मोदी भी आरएसएस का है, हिंदूवादी है, वो भी मंदिर जाता है, वो भी कुंभ में मनाता है जाके, तो क्या करेगा वो? चलो ठीक है सर, नमस्कार, कोई बात नहीं। नहीं आप बोलो ना। आपकी बातों को मैं जो थोड़ा सा मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, फिर पहले जातिवाद खत्म करो, समझ गए? और स्तंभ बनना छोड़ दो, नीचे आ जाओ, बराबर में आ जाओ, ऊंचे बनना छोड़ दो। पंडित के मतलब पाखंडी, ब्राह्मण के मतलब सुअर का गु, समझ गए? दो बातें नोट कर लेना। ठीक है। हाँ, ब्राह्मण का अर्थ तो सुअर का गु, 12 प्लस मार सुअर का गु, और पंडित का मतलब पाखंड फैलाने वाला। ठीक है। अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाला, ठगी करने वाला। आप जितने ब्राह्मण उनको बांटो।